मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 78 किलोमीटर दूर स्थित पातालकोट क्षेत्र प्राकृतिक संरचना का एक अजूबा है। सतपुड़ा घाटी में 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला यह कटोरीनुमा क्षेत्र चारों ओर खड़ी चट्टानी पर्वतों से घिरा हुआ है। सामान्य धरातल से पातालकोट के धरातल की गहराई 1700 से 2000 फुट तक है। कहते हैं कि यहाँ के कुछ स्थानों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, लेकिन सच ये है कि यहाँ उजाला तो रहता है, लेकिन सूर्य की रोशनी सीधे जमीन में नहीं पड़ती। और इसका कारण है यहाँ की नीचे जाती गहरी खाइयाँ, ऊंचे पहाड़ और घनेदार वृक्ष, जो घाटी के अंदर दिन में भी शाम का एहसास कराते हैं। घाटी में छाया रहने वाला नीला कोहरा, सघन वन, सतपुड़ा की मनोरम वनस्थली, स्वास्थ्यप्रद जलवायु पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण अपहरण करके इसी रास्ते से पाताल ले गया था। पातालकोट में नीचे पहुंचना मुश्किल हुआ करता था। निवासियों को नीचे जाने के लिए पहले 100-150 सीढ़ियों के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर का खड़ा पहाड़ी रास्ता पैदल तय करना होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ सड़क निर्माण हुआ है, लेकिन ये पहाड़ी रास्ते अभी भी खतरनाक मोड़ से भरे पड़े हैं। नीचे करीब 15 गांव हैं। कुछ गांवों में सिर्फ 15 से 20 घर ही हैं। यहाँ के लोगों का जीवन बाहरी और शहरी सभ्यता से पूरी तरह अलग है। यहाँ भारिया और गोंड आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं और अपने खाने के लिए ही उत्पादन करते हैं। बल्हर बोते हैं, उगाते हैं। घर की निस्तारी बल्हर और फुटकी, कोदो, तुअर थोड़ा थोड़ा हो जाती, ज़्यादा नहीं होती। और गुटली, महुआ, आंवला, ये मेन चीज़ हमारा। यहाँ की दूधी नदी इनके लिए पानी का एकमात्र सहारा है। सरकार ने पानी के लिए हैंडपंप और कुएं की व्यवस्था की, लेकिन गांवों का पहाड़ों से नीचे होने के कारण ये व्यवस्था वहां ना जा सकी और पहाड़ों से रिश्ता पानी ही कुछ गांवों का एकमात्र सहारा है। पहाड़ी है पास में, जो कि यहीं से रिस के आ रहा है, तो ये पूरा गांव यहीं का पानी पीता है। ये सूखता नहीं है। गर्मी के सीजन में क्या हल्का से थोड़ा कम हो जाता है, बाकी वैसे चलता रहता है। पातालकोट अपनी जैविक विविधता, प्राकृतिक संसाधन व वन संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ की दुर्लभ जड़ी बूटी यहाँ की अमूल्य संपदा है। यहाँ लगभग 220 किस्म की जड़ी बूटियाँ इलाज के लिए उपलब्ध है। यहाँ की जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, काफ़ी 95% लोग जो है काफ़ी जड़ी बूटी से अपना उपचार कर लेते हैं। यहाँ के निवासी बुखार, शुगर, मुंह का कैंसर व सामान्य बीमारियों का इलाज खुद कर लेते हैं। स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर इन्हें शहर का रुख करना पड़ता है। बीमारी उसमें अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर जिला लेवल तहसील स्तर पर ही जाते हैं। राजाखो यहाँ का एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पहुँचने के लिए जंगलों के बीच लगभग 2 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों व पगडंडियों में चलना होता है। रास्ते के घने वन एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। विशाल कटोरे में स्थित एक विशाल चट्टान के नीचे 100 फीट लंबी तथा 25 फीट चौड़ी गुफा में लगभग 200 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सरकार ने पातालकोट विकास प्राधिकरण बनाकर यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ने की शुरुआत की है। जो गवर्नमेंट सुविधाएं हैं यहाँ 15-20 सालों से है। डीजल इंजन, पाइप है, खेती करने के लिए गवर्नमेंट से भी मदद की जा रही है। लेकिन विकास के पहियों का पातालकोट पहुँचना यहाँ की वादियों और विरासत को खतरे में डालता है। एक और जहाँ सरकार आदिवासी विरासत को संवारने का काम कर रही है, वहीं बिचौलियों और पैसों के भूखे लोगों से यहाँ की जड़ी बूटियों को खतरा बना हुआ है। कुछ पेड़ों की प्रजाति विलुप्ति की कगार में है। ये लोग आज भी पुरखों की तरह अपने आप को प्रकृति से पूरी तरह जोड़े हुए हैं। मुनाफा आधारित व्यवस्था और दमघोटू प्रतियोगिता से दूर इनकी ज़रूरतें सीमित हैं। ये लोग मिलकर खुशी मनाते हैं, सहजता और सरलता से। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर प्राकृतिक संसाधनों के बीच कैसे खुश रहें,
ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम तो पातालकोट के रहवासी, गड्ढा में डेरा डाले हैं। गोही की रोटी और महुआ को लचका बना बना कर खाते हैं। थैंक यू। गंगा माई की